नमस्कार दोस्तों, A to Z न्यूज़ मीडिया में आपका स्वागत है। और आज हम राजस्थान के फेमस सिंगर जो वर्तमान समय में चर्चित सिंगर हैं इनसे बातचीत करवाते हैं। हमारे साथ लाला राम जी गुर्जर हैं, इनसे बातचीत करवाते हैं हम। राम राम साहब। पहले तो राम राम साहब, राम राम साहब। साहब, ये आपकी म्यूज़िक लाइन है वो कैसे स्टार्ट हुई आपकी? म्यूजिक लाइन तो साहब यहाँ गाता वो आगा मार्केट में मालूम। या आप किसको रोल मॉडल मान के मतलब सिंगिंग लाइन में आए थे? देखो साहब, यहाँ तो एक पहला नाम को छोड़ो जो मीणा के जी। हमारा गांव के पास कोई जो महंगी गांव से लोटवास वहाँ को तो मैं ये लाइन हुआ ही ले तो बुनते पहला जी लोटवास। हाँ, आप कहाँ के निवासी हो? मेरा गांव से जैतपुर गांव है और प्रतापगढ़ तहसील है, अलवर जिला। तो जैसे आप सिंगिंग लाइन में आए हो तो कितने साल हो गए आपको सिंगिंग लाइन में आए हो? मैं गाड़ी तो साहब 2002-05 के आसपास हो गाड़ी तो ध्यान को 5 या 2 के आसपास होगा लगभग जो मेरे पहली वो केस्टा चाले जी या टेबरी काटम केस्टा चाले जी वह हम गाता पहली जी। तो सबसे वायरल सॉन्ग था सबसे पहले कौन सा हुआ था आपका? देखो वायरल तो सब मीणा वाटी में तो बताऊँ था ना, एक सॉन्ग जो हमारो बराती आया चेल गाड़ी वह मीणा वाटी में तो पहली मीणा वाटी का तो। और ये गुजरवाटी में आया बाद में सबसे पहली जो टोंक जिला में सासर मनराज को चेल गाड़ी से बाद में गुजरवाटी में वह गाना वायरल हो तो मेरे टोंक जिला में सासर मनराज को। तो आपके तो ज़्यादातर कहीं भी डीजे पे आप ही के गाने चलते हैं, ये क्या राज है? अब या तो देखो पसंद से लोग आई थे, सबको पसंद आ रही है, जो आवाज़ ही पसंद है बढ़िया मान लो हिसाब से गाँव में तो सबको पसंद आ सब सुने। और आपका वो एक सॉन्ग था धीरे धीरे नाच फूलझड़ी, वो भी काफ़ी वायरल था। अरे महाराज उनको तो पूछो ही मत, वह तो नहीं, आज भी वही ज़्यादातर वही चलता है। वह तो देखो वह गानों तो उनको तो पूछो ही मत थे, वह तो राजस्थान ने हाला दिए तो मानो। हाँ। टाइम में धीरे धीरे नाच मेरी फुलझड़ी वह तो गाना हुई तो वह तो अभी या 2020 के आसपास हुई तो वह नहीं, तो वो आपके दिमाग में कैसे ख्याल आया कि आपने किसी व्यक्ति विशेष या किसी का नाम नहीं लिया, आपने डायरेक्ट ही किया है? हाँ, वह तो देखो सरस्वती माता ही बनवाई जी और एकदम ही ऑटोमेटिक दिमाग में तो मतलब मेरी रिकॉर्डिंग जी 10 रिकॉर्डिंग करी तो वो 10 रिकॉर्डिंग कर स्टूडियो से बाहर आ गए तो फिर एकदम ही दिमाग में यार ये गाना और गा चला तो मैं महाकाल में गए तो गाना था लल्लू जी को स्टूडियो से महाकाल स्टूडियो गाना था तो मैं पूरी रिकॉर्डिंग कर घर आ रही तो एकदम ही मेरा ये ऑटोमेटिक आ गया ये गाना और गा चलना वहाँ तो वह मेरी तरफ से पर्सनल गाना होता वह दिन। तो ज़्यादातर आप कहाँ स्टूडियो में गाने रिकॉर्ड करते हो? महाकाल कानोता है जी। हाँ कानोता महाकाल कानोता अब आंधी में खोल दिया लल्लू जी दूसरा जो वह महाकाल स्टूडियो कानोता जय महाकाल स्टूडियो आंधी दो स्टूडियो हो गए। तब आजकल जय महाकाल में करा था, पहली कानोता महाकाल में करता। जैसे आपके काफ़ी आपको देखकर काफ़ी जो नए सिंगर बन रहे हैं तो वो भी आपकी तरह ही बनना चाहते, उनको क्या प्रेरणा दोगे आप? अब देखो साहब मैं तो सब नहीं आया कुछ बढ़िया गाओ, मेरी नकल भी खूब कर रहा था लोग तो भाई मैं तो यह खुद भाई मेरी नकल में भी कोई पास हो जाए तो बढ़िया काम करो, अगर था को नाम हो जाए तो बढ़िया जतरो मेरे जो मुँह से सही होगा जो सही हो करूँगा। आपके भी कोई म्यूजिक लाइन में कोई गुरु रहा है खुद से ही किए? नहीं मैं तो वो नहीं मानूँ तो या तो मेरे गुरु जी से छोटे लाल जी शास्त्री जो कोट का जन वो से और वो या चीज लाइन में लिया वालो तो वहाँ से पहला आदमी वो ले आयो लाइन में मन चाहिए ठेठ कर जा और क्या यार तेरी भी आवाज़ बढ़िया तो मेरे साथ चल जयपुर। तो पहली रिकॉर्डिंग करी था किंग स्टूडियो में, फिर यहाँ करता करता फिर केस्टा बंद होगी, फिर सीडी चाली, फिर सीडी बंद होगी, फिर मेमोरी चाली, अब मेमोरी बंद होगी, अब यूट्यूब चाल गए, यूट्यूब का सिस्टम चाल गया। तो आप जो फैमिली बैकग्राउंड है वो कैसा क्या रहा था? आप जैसे सिंगिंग लाइन में शुरुआत में आए तो किस हिसाब से अपने गाने रिकॉर्ड किए, किस हिसाब से आपने तैयारी की? बस मैं तो यहाँ करता होगा कोई पर्सनल तो मेरे काम से कोई पहले खेती बाड़ी भी करे थे और धंधो भी करे तो यहाँ करता पर आवाज़ बढ़िया जी लोग आके पसंद है चीज़ तो घर वाला के भी कोई मना कौन ची भाई तो गाना मत गाओ, क्योंकि शुरू ही से मेरा गाना मार्केट में खूब चल थे लोग आके पसंद थे तो घर वाला भी खुश था भाई तेरी आवाज़ ही बढ़िया है गा तो घर का की भी शुरू ही से छुट्टी थी मेरी तरफ भाई गा तो काम तेरी आवाज़ बढ़िया था, अगर लोग आके पसंद से तो मैं क्यों मना करा। नहीं, तो जैसे आप म्यूज़िक लाइन में आए तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि म्यूज़िक लाइन को छोड़ने के लिए आप मजबूर हो, कभी आपके साथ संकट आया हो? कभी संकट तो गणा आया हमारा, संकट आएगी तो पूछो ही मत। संकट बताऊंगा तो आज पूरा दिन वो संकट बतावा में हो जाओगा हाँ जहाज को हमारा तो संकट आया पर मैं देखो हार कौन मानी मैं मेरा काम करते रही हो तो मुझे सफलता मिलेगी।
नहीं तो काफ़ी कमेंट भी आए होंगे कि क्या लाला राम जी के गाने निकाल रहे हैं, क्या कभी आपके सामने हुआ है ऐसा? देखो ये कमेंट वमेंट अंदर तो मैं देखे और ना मैं फटेड़ो और ना मैं बाँचू, कोई काहीं भी लिखो मेरी तरफ से सब बराबर है। मैं तो मेरो ही ध्यान रखूँ तो गाबाई को। आपके अकाउंट को कौन संभालता है फिर? आप बोल रहे हो कि कमेंट मैं नहीं पढ़ता, तो फिर कौन संभालता है आपकी? धर्म सिंह जी पोसवाल चला रहे थे ना चैनल में, वही चलाओ धर्म सिंह जी पोसवाल 3 साल के लिए वो लीड है। वही अभी पहले भी धर्म सिंह जी को सपोर्ट था उन्होंने, तो वो सारा काम हुआ। आगे क्या करने का विचार है? इसी म्यूजिक लाइन को आगे तक है या फिर कोई साइड बिजनेस आपको? नहीं आई था अभी तक, तो यही करना तो जतरे जी आया लोगा की पसंद भी था। मेरी भाई बढ़िया आवाज़ है, गाया जा तो गारी तो जतरा ये गाना चाला के जतरा गाना है तो और तो फिर आपने कोई कमी को नहीं। खेती बाड़ी भी तो और तो कहीं बिजनेस तो कहीं करेंगे आपने भाई, खेती बाड़ी तो कोई नहीं, पर बिजनेस की जरूरत भी कोई नहीं, आपने कमाना था जी कमा लिया। आप मनराज जी दीवाना को किस तरीके से देखते हो आप? नहीं मनराज जी दीवाना को बहुत बढ़िया मानो तो मैं, कि वो अपनी समाज को एक नंबर सिंगर थे। मेरे घर भी आए तो मैं भी वहाँ के घर गए तो उन्होंने भी सपोर्ट करे तो मैं भी सपोर्ट करूँ तो बढ़िया था वो। देखो आज राजस्थान में एक नंबर नाम है मनराज जी दीवाना को, तो मैं फुल सपोर्ट करूँ तो मनराज जी को। अब दुनिया चाहे कहीं भी खोर कहीं भी सुनो जी बिल्कुल। ये बात। गुर्जर समाज के हैं वो, कई बच्चे पढ़ लिख भी नौकरी लग रहे हैं, कई खेल में भी आगे बढ़ रहे हैं, कई सिंगिंग लाइन में बढ़ रहे हैं, तो आप कैसे क्या उनको? देखो साहब गुर्जर समाज ने यही कह चाहूँ तो मैं बढ़िया पढ़वाई कोशिश करो, बढ़िया काम करो। दारू पानी आजकल है गुंडागर्दी, दारू पानी प्यार मोहब्बत का कई लफड़ा चल रहा है, तो यहाँ से बचर रहो, बढ़िया बिजनेस करो, बढ़िया पढ़ाई में ध्यान दो, ज़्यादा खर्चो मत करो। यहाँ दहेज फहेज कई लफड़ान हो रही है आजकल, तो यहाँ कम करो। यही पहली बात तो पढ़ाई में ध्यान दो। दूसरी बात कोई बिजनेस खोलो बढ़िया, और दारू पानी लफड़ा जफड़ा ये जुआबाजी दादागिरी गुंडागर्दी प्यार मोहब्बत यहाँ से बच रहो। मेरे खबा को तो मतलब या तो गुजर का सभी समाधान या खबर चाहूँ। तो आप मर्जी दीवाना के बारे में बोल रहे थे कि बहुत अच्छे आदमी, तो कभी आपके साथ चाय पे मुलाकात हुई, कभी चर्चा हुई? खूब महाराज आपने घर भी आए तो मैं भी वहाँ के घर गए तो या मनराज जी बीमार होगा चाहे तो वहाँ को गानों भी बनवाए तो वहाँ को भाई साहब बड़ा भाई साहब मुकेश जी खत्म हो गए तो वहाँ को भी गानों बनाए तो 2-3 बार मनराज जी आपने घर भी आ गया, मैं भी वहाँ के घर जाए हो। मनराज जी बढ़िया आदमी थे और गुर्जर समाज ने तो बहुत ही तगड़ी सपोर्ट करे मनराज जी से। यानी कि देखो मुंडा की बढ़ाई तो गलत है, पर गुर्जर समाज का मैर मनराज जी गानों बनाया कौन अतरा वो बड़े सिंगर कौन बनाया समाज का। नहीं, मैंने राजस्थान में काफ़ी सारे सिंगर देखे हैं, पर मनराज जी दीवाना को और लाला राम जी गुर्जर के नीचे ही देखा है। मतलब नहीं महाराज हैं तो सभी बड़ा था, मैं तो मेरा मुंडा से कौन सभी सब ही बड़ा मानू तो, पर या तक समाज का गाना बहुत गाया मैं भी। गुर्जर समाज का अगर मेरा यूट्यूब पर चैनल पर देखे तो आधा गाना गुर्जर समाज का देव जी का ला देगा। या 1500 गाना था आज मेरा चैनल पे, जब आधा गुर्जर समाज का आधा देव जी का ला देगा और बाकी का जो और अलग ला देगा। आप व्यक्ति विशेष को टारगेट क्यों नहीं करते? आप तो किसी का नाम नहीं लेते, क्यों, क्या कारण है? नाम तो दूसरे को नाम लेवा में कहीं फायदा, जो गानों शुरू ही से कौन लियो जी। आजकल तो छोरी सारे कब कहीं नाम लेते कहीं, अगर कोई जिया फैमिली को गानों बनवाओ तो वो कभी शॉर्ट में लियो तुम्हें, या पी जान ऐसे जान बी जान एम जान ये हिसाब से ले लेता, शॉर्ट में लिया था। आज तक मैं कोई पूरा नाम को लिया ये गाना में ले लियो तो जिसमें थोड़ी दिक्कत लगी जब गाना इन्हें कटवा दिया। नहीं, वो फूलझड़ी वाला मैटर था, वो काफ़ी डीजे पे अभी भी चलता है और जहाँ भी चलता है तो धूम मचा देता है। वो उसका एक बार राज हमारे दर्शक है वो जानना चाहते हैं, कैसे आपके दिमाग में है और किस तरीके से आप अभी आज भी डीजे पे चल रहा है वो? अब देखो वह तो सरस्वती मैया की कृपा थी, वह तो देखो न तो मेरा दिमाग में कोई गानों छो हाँ ये गाना तो मैं फिर भी याद कर मिले तो धीरे धीरे नाच मेरी फूलझड़ी। और वो गाना पूरा 4 गाना था बस, 4 वर्ल्ड था बस पूरा ही था जी। तो चारों ही मतलब ये एक नंबर होगा, चारों का चारों ही। कोई अच्छा टाइम घड़ी से वहाँ रिकॉर्डिंग हुई थी कोई हमारा बहुत ही तगड़ो वायरल होगा। तो आप सिंगर हो तो कोई लड़की वगैरह का भी फ़ोन वगैरह आता होगा कि हमारे को भी गाना वगैरह, तो आप कैसे क्या मैनेज करते हो उनको? देखो लड़किया का तो लड़की लुगाया का फ़ोन खूब आवत है, मगर जब लोग आएगी तो आलो भी लोग आए करेगी तो मुँह से पहले फ़ोन न काट दूँ। नहीं, किसी को अगर कोई काम हो तो आपको मूछें बड़ी प्यारी है, मूछों का शौक है आपको, तो फिर मूछा का शौक जो एक लड़की पाँच लागी थी मेरे बात अच्छी तो खाई थी, वह डेली फ़ोन कर देगी तू मेरे को बहुत अच्छा लगता है वो है। मैं सोचो भाई थार जो कहीं मिक्स जे बता, फिर कई बात बताए मैं उन्हें आए कही देखे फटे थी वरना अगर 100-200-500 रुपया चाहिए तो मैं फ़ोन पर कर दियो, तू मेरे कन दोबारा फ़ोन मत कर, बैठ मैं तेरे बाप बरोबर तू, मैं तू देख मार बड़ी मुँह से मैं कम से कम
साल का आसपास हूँ। तू फट वाली छोरी दे, दोबारा मेरे को फ़ोन मत करी जी, बर्बाद हुआ फ़ोन कौन कर। देखो प्यार मोहब्बत तो मेरा घर वाला सुई और कोई मेरी ज़िंदगी में प्यार मोहब्बत का चक्कर मत ना, तो आज तक ही मतलब सोच ही को नहीं बात दिमाग। आपके बच्चे कितने हैं? एक लड़का एक लड़की। तो वो पढ़ते हैं या फिर सर्विस में? नहीं फट रहे हैं, छोटा जब भी ज़्यादा कौन बड़ो मतलब बड़ो लड़को ख़त्म हो गो तो मेरा बच्चे को नहीं 15 साल को तो बच्चे हो और 10-11 साल की बच्ची। तो क्या उनको भी सिंगिंग लाइन में लेके आओगे? हॉस्टल में फटा रहा था, थाना गाजी ज्योति हॉस्टल में फटा रहा था। वहाँ सिंगर को लिया वहाँ तो वो दूसरों देखो देखा फट देकर या तो भाई अगर ढंग से फटेगा तो नौकरी वोकरी मिल जाएगी तो बढ़िया, तो नहीं तो फिर। तो आपका तो काफ़ी मार्केट में नाम है, तो आपके नाम को चलाने के लिए कोई तो होगा, तो आप लड़के को क्यों नहीं लेके आते सिंगिंग लाइन में? क्या कारण है? नहीं देखो सिंगर तो भाई बहुत तुम खूब पैसा कमा लियो, अगर हुआ तो अगर पहली बात तो अगर ढंग से फटेगा तो कोई नौकरी वोकरी मिल जाएगी, अगर नौकरी भी नहीं तो घर को धंधों को कोई छोटा मोटा बिजनेस में खोल लेगा तो उनकी टाइम पास हो जाएगी। आजकल सिंगर लाइन में हुआ पहले वाली बात कौन रही, क्योंकि घर घर में सिंगर होगा। पहले गांव में चाहे तहसील में चाहे जिला में चाहे, आजकल तो घर घर में सिंगर होगा। तो अब आप वाली टाइम में ये सिंगर लाइन में अतरी दम को नहीं, जो अब पहली चीज़ है अब अतरी दम को नहीं। आज आप इतने अच्छे कैसे, सबसे मिलनसार कर ले, सबसे रामा श्यामा करते हैं। मैंने भी आपका इंटरव्यू लिया तो आपने हंस खुश कर जवाब दिया, नहीं तो कई सिंगर तो बोलते हैं कि वैसे अब टाइम नहीं है, बाद में मिलूंगा। क्या कारण है? अब वह तो अपनी अपनी सोच है, सब बड़ा सिंगर है तो मैं तो कोई भी अगर बच्चे भी राम राम करे तो आज जोड़ राम राम करूँ तो आप गाड़ी भी चे हर चीज़ है अपना गाड़िया का शौक, और आप अगर गाड़ी को वन है तो मैं पैदल भी चल जाऊँ। शुरू से नॉर्मल नॉर्मल ही रह ना तो कोई गाड़ी घोड़ा की शौक ना, अपने बोलोरो भी चाहे मोटरसाइकिल भी चाहे, अगर मोटरसाइकिल भी ना हो तो मैं तो पैदल भी चल दी दूँ। राजस्थान के लोकप्रिय नेता सचिन जी पायलट है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हो, या फिर और कोई अच्छा लगता है आपको नेता? नहीं मेरे पसंद पायलट साहब ही थे साहब, शुरू से पायलट साहब ने सपोर्ट करूँ तो आप आज भी सपोर्ट कर रही तो करता ही रहूँगा। मेरे दिल में याद है कि एक बार सचिन पायलट साहब सीएम बन जाए राजस्थान को तो कर ज़्यादा तो कहीं पर मैं कुछ भी कर सकता हूँ पायलट साहब के लिए, एक बार अगर वो सीएम बन जाता तो आपका सपोर्ट रहा तो ज़रूर बनेंगे। अब या तो देवनारायण भगवान की कृपा हो तो बनाएगा साहब, अगर पब्लिक चाहेगी तो। नहीं, पब्लिक तो आपको भी ज़्यादा सपोर्ट किया है ना, तो इस हिसाब से अगर पायलट साहब को करेंगे तो सीएम बनेंगे ना? बनेगा तो बनेगा, देखो एक दिन ज़रूर बनेगा पायलट साहब। राम जी, A to Z न्यूज़ मीडिया को इतना समय दिया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। देखो थे हमारे कन फ़ोन कराया तो मैं घर सुहान दिया गो और था के लिए यहाँ था नहीं मिले हो तो था को देखो बहुत बढ़िया चैनल चाह रही हो, चल और भी आगे बढ़ेगो जी। मैं कर रही थी ईमानदारी से काम जी, थे भी करता रहो। राजस्थान में था को भी ना हो रही हो, चलो आगे और भी हो जाएगा तगड़े को। धन्यवाद।